किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में कल्लों की संख्या अधिक बढ़ाने के लिए कौन सी खाद देना है। किसान साथियों, अगर आपने धान में पहली खाद का उपयोग कर दिया है या फिर आप दूसरी खाद डालने जा रहे हैं और कल्लों की संख्या कम है तो कौन सी आपको खाद कितनी मात्रा में देना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। किसान साथियों, जैसे कि अगर हम धान में सबसे पहली खाद के तौर पे अगर चाहें तो यूरिया देते हैं, यानी पौधे का मुख्य भोजन नाइट्रोजन होता है जो कि हम यूरिया से पूर्ति करते हैं। साथ में कौन से और ऐसे दो खादें हैं जिनका भी उपयोग करना जरूरी होता है जिससे कि अपने फसल को अच्छे पोषक तत्वों के साथ साथ अधिक कल्लों की संख्या मिल सके। तो किसान साथियों, बात करेंगे कि अगर हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो केवल यूरिया का उपयोग न करें और इसके साथ में कुछ ऐसी खादें हैं जिनका अगर साथ में उपयोग करते हैं तो कल्लों की संख्या बहुत अच्छी होगी। यानी एक पौधे में जैसे कि आप देख रहे हैं अभी थोड़े दिन का धान है और इसमें कल्लों की संख्या अधिक हो रही है, यानी कल्लों का फुटाव अच्छा हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है या फिर बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है तो आपको पानी लगाना है और साथ साथ में आपको एक ऐसी खाद यानी यूरिया लेना है। अगर हम यूरिया की मात्रा की बात करें कि यूरिया आप डाल रहे हैं तो कितनी देना चाहिए, तो यूरिया आपको लेना है 30 से 35 किलो। 30 से 35 किलो अगर आप यूरिया लेते हैं और उसके साथ में आप अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ जैसे कि आप पोटेशियम का उपयोग नहीं किए हैं तो पोटाश का उपयोग जरूर करें। और पोटाश में अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश पहले से उपयोग कर चुके हैं या नहीं किए हैं, अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपको नहीं देना है। अगर आपने नहीं किया है तो म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है कम से कम 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जो मैं डोज बता रहा हूँ एकड़ के हिसाब से है। ये दो खादें आपको साथ में मिलाना है। और अगर आपने फास्फोरस का उपयोग नहीं किया है तो इसके साथ में आपको फास्फोरस भी लेना है। तो किसान साथियों, यूरिया और पोटाश और साथ में फास्फोरस यानी DAP आपको लेना है। ये साथ में मिला करके तीनों खादें। अगर फास्फोरस की बात करें तो इसको भी एक एकड़ में कम से कम 30 से 35 किलो लेना है। इन तीनों खादों को अच्छे से मिलाना है और इसके बाद आपको बुआई कर देना है। किसान साथियों, अगर आप DAP का पहले से उपयोग कर चुके हैं तो यहाँ पे अगर आप DAP नहीं ले रहे हैं तो आप यूरिया के साथ पोटाश और उसके साथ में आप जिंक जो है जिंक का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप यूरिया के साथ जिंक डाल रहे हैं तो भी आपके पौधे का हरापन भी आएगा और कल्लों की संख्या भी अधिक होगी। तो इस तरीके से इन खादों को मिलाकर के अगर आप सही समय से देते हैं तो आपके धान में अच्छे कल्लों की संख्या आएगी और धान में जो कल्ले आएंगे वो हरे भरे होंगे और अच्छे से उनका ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों खादों को मिला करके आप अपने खेत में बुआई करें और अधिक कल्लों की संख्या होगी और आपके खेत में देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपके खेत में जो कल्लों की संख्या बढ़ती नज़र आएगी और पौधा एकदम स्वस्थ हरा भरा भी होता जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इन खादों का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि पौधे की जो जड़ें हैं इनका भी तेज़ी से विकास होगा और जो भी पोषक तत्व आपके ज़मीन में पड़े हुए हैं उन पोषक तत्वों को अपने पौधे में पहुंचने में आसानी होगी। यानी आपकी जड़ें जो ज़्यादा फैलेंगी वो जड़ें अपने पौधे को जितना भी भोजन चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और